नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मिड कैप फंड के बारे में। यहाँ पे मैं मिड कैप को शॉर्ट फॉर्म में एमसीएफ लिख रहा हूँ, ठीक है? आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो मिड कैप कैटेगरी के कौन-कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम है जो टॉप रैंक पे हैं, आज इसी के बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वैसे मुझे नहीं पता कि आपके पोर्टफोलियो में कौन-सा मिड कैप फंड ऑलरेडी एडेड है और अगर आपने अभी ऐड नहीं किया है, ऐड करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, तो आप एक बार मिलान कर लीजिएगा कि आपने सही फंड ऐड किया है कि नहीं। तो किस आधार पे हमने ये जो मैं मिड कैप फंड की बात कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ कि टॉप 5 मिड कैप फंड हैं, किस आधार पे हमने सिलेक्शन किया है, चलिए वो पहले हम जान लेते हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं, हमने क्या किया है कि सबसे पहले चेक किया है एयूएम, ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम जिनका फंड साइज़ हमें 5,000 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है? उन्हीं को हमने यहाँ पे शामिल किया है। पहला ये क्राइटेरिया है, ठीक है? कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा एयूएम होना चाहिए। दूसरा हमने यहाँ पे जो कैटेगरी रखा है वो फंड का एज लिया है। मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को हमने शामिल नहीं किया है जो अभी 1, 2, 3 साल हुए हैं। कम से कम जो हमने एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है प्लस 10 ईयर रखा हुआ है। मतलब कि वो सभी म्यूचुअल फंड स्कीम काफ़ी पुराने हैं, मार्केट में लंबा उनका एक्सपीरियंस है। इसके अलावा रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के आधार पे अगर मैं कहूँ कि मिड कैप में आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो 15% रहना चाहिए, ठीक है? ये मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ, 15% आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और अगर मैं इस फंड के रिटर्न की बात करूँ कि मतलब जो फंड हमने शामिल किया है उसने कितना रिटर्न बनाया है, तो यहाँ पे सभी म्यूचुअल फंड स्कीम ने मैं आपको बता दूँ 16% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। आगे मैं फंड के नाम भी आपको डिटेल में बताऊँगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएगी। एक और क्राइटेरिया हमने फॉलो किया है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, वो होता है उसका एक्सपेंस रेशियो। बहुत सारे लोग इस चीज़ को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेंस रेशियो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। तो हमने कितना लिया है, हमने कोशिश किया है कि ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करें जिसका लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो हो, फिर भी हमने एक लिमिटेशन रखा है कि जो एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, वो आपका 75 से मतलब कि 0.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। ठीक है? तो ये 4 से 5 क्राइटेरिया हमने फॉलो किया है। अब चलिए जानते हैं कि इन पाँचों क्राइटेरिया के आधार पे कौन म्यूचुअल फंड स्कीम मिड कैप की कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो पहले पोज़ीशन पे मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, उसका नाम है कोटक। भाई मिड कैप की कैटेगरी में जो फंड होंगे, ठीक है, उनका नाम तो लिया ही जाएगा। तो कोटक मिड कैप फंड मुझे हमेशा टॉप पे दिखता है। मिड कैप को मैं शॉर्ट फॉर्म में एमसीएफ लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इसके फंड साइज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छा फंड साइज़ है, 58,000 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। ये से आप थाउज़ेंड समझिएगा, ठीक है? इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.37% इसका एक्सपेंस रेशियो है जो कि सबसे मिनिमम है। इसके अलावा अगर मैं 7 ईयर और 10 ईयर का डेटा चेक करता हूँ, तो साफ़ तौर पे इस फंड ने जो रिटर्न दिया है 23.73% का इसने 7 साल में रिटर्न बना के दिया है, जबकि 10 साल का इसका आप डेटा देखेंगे तो 19.43% का यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यह एक बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्कीम है मिड कैप की कैटेगरी का। सेकंड पोजीशन पे मैंने कौन-सा फंड रखा है एचडीएफसी। ये भी जो हमने पैरामीटर लगाए थे, क्राइटेरिया लगाया था, उस पे बिल्कुल सही उतर रहा है। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड भी बहुत अच्छा मिड कैप कैटेगरी का फंड है। फंड साइज़ की बात करें तो 85,000 करोड़ के आस-पास इसका फंड साइज़ है और एक्सपेंस रेशियो मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये फिर भी 0.75 से तो कम ही है। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.72% के आसपास है एंड 7 ईयर में इसने जो रिटर्न निकाल के दिया है वो है आपका 22.91% एंड 10 ईयर में इसका जो रिटर्न है वो 18.97% के आसपास है। तो अगेन आप देखेंगे 7 साल में इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम ने 18% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है एंड 10 साल में भी 18% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो नंबर 1 और नंबर 2 पोज़ीशन पे मैंने इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम को क्यों रखा है, चलिए इसका मैं आपको पहले कारण बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारण मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोटक और एचडीएफसी की बात होती है, तो वो जाने जाते हैं आपकी स्टेबिलिटी के लिए। मतलब ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा स्टेबल
रखते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मार्केट में जब भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आप लोगों को पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, मार्केट में हमेशा अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे भी आता है। लेकिन इनका आप रिस्क एंड रिटर्न रेशियो चेक करेंगे, चाहे कोटक हो, चाहे एचडीएफसी हो, तो ये उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। ये अपने आप को स्टेबल बना के रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एचडीएफसी का या फिर कोटक का कोई ना कोई फंड आपको अपनी पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। और एक बात और यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप इनका एयूएम चेक करेंगे, मतलब कि फंड साइज़ चेक करेंगे, तो साफ तौर पे पता चल रहा है कि इन्वेस्टर ने यहाँ पे भर-भर के पैसा लगाया है। हालाँकि रिटर्न की बात करूँ तो हो सकता है आपको 1% या 1.5% कमी देखने को मिले, लेकिन वहाँ पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं और 7 साल में मतलब कि 20% से ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जा रहा है और 10 साल में 18% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जा रहा है, तो और क्या चाहिए? अगर आप तुलना ना करें तो इतना रिटर्न मिड कैप की कैटेगरी में बेस्ट रिटर्न माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम को रखा गया है। एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से बात करें तो इसका मतलब कि कोटक का सबसे लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आप एचडीएफसी का भी देख लीजिए, ठीक ही मैं कहूँगा, उतना ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है? तो ये दोनों टॉप कैटेगरी के फंड हैं। और तीसरा अभी हम यहाँ पे कौन-सा रख सकते हैं, तीसरा को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो तीसरे पोज़ीशन पे मैं रखना चाहूँगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ठीक है? सारी चीज़ें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आवाज़ पे भी फ़ोकस कीजिएगा, मोतीलाल ओसवाल है, एमओ का मतलब, ठीक है? इसका फंड साइज़ आप चेक करेंगे तो 34 1 मिनट, ये है आपका 34,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज़ है। एंड एक्सपेंस रेशियो इसका आप चेक करेंगे तो 0.70% के आसपास है, जो कि ठीक है। 7 ईयर में इसका आप फिर से रिटर्न चेक करेंगे तो इसका जो रिटर्न है सभी म्यूचुअल फंड स्कीम से काफ़ी अच्छा है। इसने जो रिटर्न बनाया है 25.88% के आसपास 7 ईयर में इसका रिटर्न है, जबकि 10 ईयर में इसका जो रिटर्न है ये है 19.00% मतलब 19% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है। तो ये टॉप 3 में हमेशा आते ही आते हैं। अब बाकी जो 2 म्यूचुअल फंड स्कीम है उनको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो चौथे पोज़ीशन पे जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है वो है आपका एडलवाइस। एडलवाइस को भी मैं रखना चाहूँगा क्योंकि एडलवाइस भी मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत अच्छा मिड कैप फंड है, ठीक है? एडलवाइस मिड कैप फंड, आप इसे भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसका फंड साइज़ आप चेक करेंगे तो लगभग-लगभग ये आपको 12,000 करोड़ के आस-पास देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, केवल 0.38% के आस-पास इसका एक्सपेंस रेशियो है। एंड अगेन अगर मैं 7 ईयर एंड 10 ईयर का डेटा चेक करता हूँ, रिटर्न के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका रिटर्न भी कुछ कम नहीं है। 7 साल में इसने जो रिटर्न बनाया है 24.89% का रिटर्न दिया है, जबकि 10 साल में इसका आप रिटर्न देखेंगे तो 19.56% का इसका 10 साल का रिटर्न है। तो अगेन यहाँ पे आप देखने को मिलेगा एडलवाइस भी आपका एचडीएफसी, कोटक और निप्पॉन मोतीलाल ओसवाल के बराबर ही है। इसके अलावा 5वें पोज़ीशन पे हमने जो म्यूचुअल फंड स्कीम रखा है, वो है आपका निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड है, इसका भी एयूएम देखेंगे तो आपको दिखेगा 39,000 करोड़ के आसपास इसका एयूएम है। एक्सपेंस रेशियो ठीक है, इसका 0.75% तक है। मैंने पहले ही बोला था कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये उसके बराबर है, तो चलेगा। रिटर्न की बात करें तो काफ़ी अच्छा इसका भी रिटर्न है, 24.91% का रिटर्न इसने 7 साल में बना के दिया है, जबकि 10 साल में इसका जो रिटर्न है 18.92% के आसपास इसने 10 साल में रिटर्न बना के दिया है। तो ये सभी म्यूचुअल फंड स्कीम टॉप कैटेगरी में आते हैं, टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम यही है। लेकिन एक फंड का मैं यहाँ पे और ज़िक्र करना चाहूँगा जिसे आप 6वें पोज़ीशन पे रख सकते हैं, ठीक है? ये भी बाकी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम की तुलना में बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। इसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, ठीक है? मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, ठीक है? तो इसका अगर आप एयूएम चेक करोगे इस फंड का तो एयूएम काफ़ी शानदार है। आपको देखने को मिलेगा कम से कम ये 8,500 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है अभी, वर्तमान समय में, ठीक है? एंड रिटर्न की बात करें तो जो रिटर्न इसने बनाया है, चाहे आप 7 ईयर का रिटर्न देख लीजिए, चाहे 10 ईयर का रिटर्न देख लीजिए। 7 ईयर में इसने जो रिटर्न निकाल के दिया है
24.41% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है, जबकि 10 साल में इसका जो रिटर्न निकल के आया है 20.14%। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड भी एक बहुत बेहतरीन मिड कैप की कैटेगरी का फंड है। वहीं एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। केवल और केवल इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.54% के आसपास है। तो बाकी अदर फंड की तुलना में तो कम ही है, जैसे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, इससे कम है। इसके अलावा आप देखेंगे एचडीएफसी से कम है, मोतीलाल ओसवाल से कम है ही है। तो ओवरऑल यही 6 फंड हैं, ठीक है? 5 होने चाहिए थे, लेकिन बढ़िया है तो भई बताना पड़ेगा ही। तो ये कुल 6 म्यूचुअल फंड स्कीम है, 3 यहाँ पे मैंने बताया, 3 यहाँ पे मैंने बताया, आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गौर करेंगे तो कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है, शॉर्ट फॉर्म में मैं सीएआर लिख रहा हूँ, कैटेगरी एवरेज रिटर्न। तो इसको आप देखेंगे 7 ईयर में और 10 ईयर में कितना निकल के आया है, तो और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे 7 ईयर में कैटेगरी का एवरेज रिटर्न जो निकल के आया है 21.74% के आसपास आया है। वहीं 10 ईयर का अगर आप डेटा देखते हैं तो 17.42% के आसपास रिटर्न आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो भी मैंने म्यूचुअल फंड स्कीम बताए हैं, चाहे आप कोटक की बात कीजिए, चाहे आप एचडीएफसी की बात कीजिए, चाहे मोतीलाल ओसवाल की बात कीजिए, ये सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का आप रिटर्न देखिए, साफ तौर पे आपको पता चलेगा कि जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने रिटर्न बना के दिया है। इवन यहाँ पे भी ये तीनों फंड आप देखें, इनका रिटर्न हर समय मतलब कि 7 साल का डेटा आप देखिए या फिर 10 साल का डेटा देखिए, इन्होंने अपनी बेंचमार्क और कैटेगरी को हमेशा आउट परफ़ॉर्म किया है, बीट किया है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, इनमें से कोई भी बेझिझक लॉन्ग टर्म के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, डेफ़िनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 7 ईयर के लिए तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना ही करना है, ठीक है? तो कौन-सा फंड आपको अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई फंड है, तो भी मुझे बताइएगा। अगर चेंज करना चाहते हैं, तो उसका कारण भी बताइएगा एंड अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे आके उसके बारे में सवाल-जवाब कर सकते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अनुभव करके सीखा है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही जानकारी प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है? तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।